नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि झारखंड पुलिस में कांस्टेबल का बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। 5000 से ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आप जो है ना ऑनलाइन आवेदन कैसे देंगे घर बैठे। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन देने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इस वैकेंसी का जो सबसे खास बात है ना, इसमें बताया हुआ है परीक्षा का स्वरूप। अब देखिएगा, परीक्षा का स्वरूप जो है ना, शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि सबसे पहले इसमें दौड़ कराया जाता है। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं यानी कि पुरुष हैं तो आपका 10 किलोमीटर का रनिंग होगा, जो कि आपको 1 घंटा में कंप्लीट करना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 किलोमीटर का रनिंग जो है ना वो 30 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आप किसी भी स्टेट से आते हैं ना तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप झारखंड से नहीं, ये झारखंड पुलिस का फॉर्म है, लेकिन अगर आप बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को जो है ना भर सकते हैं। इसमें परीक्षा शुल्क जो है ना वो 100 रुपया लगने वाला है। अगर आप जो है ना झारखंड राज्य के SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना तो आपका परीक्षा शुल्क मात्र जो है ना 50 रुपया लगने वाला है। लेकिन अगर आप जो है ना झारखंड के OBC कैटेगरी से हैं, झारखंड के मतलब EBC कैटेगरी से हैं, चाहे झारखंड के आप EWS कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है ना परीक्षा शुल्क 100 रुपया लगेगा। और झारखंड के बाहर के भी हैं तो भी आपको 100 रुपए का पेमेंट करना है। ये अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी प्रकार का रिफंडेबल परीक्षा शुल्क नहीं होगा, यानी कि आप एक बार पे कर देंगे ना तो उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा। ये नॉन रिफंडेबल परीक्षा शुल्क होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना रिक्तियों का विवरण, यानी कि किसमें कितना सीट खाली है, यहाँ पे बताया हुआ है कि जिला अनुसार की रांची में कितना सीट खाली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे खूंटी में कितना सीट खाली है। तो हर जिला का अलग अलग वैकेंसी दिखाया हुआ है। आप एक बार इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो है ना पहले अच्छे से नोटिफिकेशन रीड कर लेंगे तो अब आप इस फॉर्म को भरेंगे ना तो बेहतर होगा। दोस्तों, हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर हम आते हैं तो आप देखिएगा ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इसका फॉर्म है ना वो 22 जनवरी 2024 से लेकर 21 फरवरी 2024 के आधी रात तक, यानी कि 12 बजे तक फॉर्म को जो है ना भरा जाएगा। यहाँ पे पेमेंट करने का लास्ट डेट बताया हुआ है कि 23 फरवरी 2024 रखा गया है। और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का बताया गया है कि 25 फरवरी 2024 तक आप लोग जो है ना इसको मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक सेक्शन है, कैंडिडेट्स लॉगिन का है और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का है। तो हमको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे आप देखिएगा तो झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 ये खुल चुका है। आप इसको एक बार देख लेंगे, ध्यान से ही देखिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले एप्लीकेशन का फर्स्ट नेम। तो जैसे अगर आपका नाम जो है ना ऋतिक कुमार सिंह है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में ऋतिक लिखेंगे, लास्ट नेम में यहाँ पे जो है ना सिंह लिखेंगे, कुमार सिंह लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना फुल नेम में आपको ऋतिक कुमार लिखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा नाम जो है ना यहाँ पे ऋतिक है, हम लिख दिए ऋतिक, और लास्ट नेम जो है वो मेरा कुमार है, तो हम इस तरह से यहाँ पे जो है ना कुमार लिख देंगे। और फिर यहाँ पे जो है ना फुल नेम हम लिखेंगे ऋतिक कुमार। आप देख लीजिएगा, हम इस तरह से अपना ऋतिक कुमार लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। अब देख लीजिएगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ, इसमें जो है ना 18 से 25 साल के लोग जो है ना फॉर्म को भर सकते हैं। OBC वाले को 3 साल का एज में छूट दिया जाता है और SC ST वाले को जो है ना 5 साल का एज में छूट दिया जाता है। तो आप देख लेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम चूज करना है जिस तरह से आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में है। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम लिखना है जिस तरह से आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में है। यहाँ पे जेंडर बताना है। इस फॉर्म को जो है ना मेल एंड फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं, तो यहाँ पे अपना जेंडर चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे एक वैलिड मोबाइल नंबर चूज करना है जिसपे जो है ना कोई इंफॉर्मेशन जा सके। फिर यहाँ पे उसी मोबाइल नंबर को कन्फर्म मोबाइल नंबर में लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है और फिर यहाँ पे जो है ना कंफर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपको फिर से फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। अब नेशनलिटी में एक ही ऑप्शन है, इंडियन, आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब देखिए, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब होता है कि अगर आपके शरीर में कहीं कटे का या तिल का या जले का निशान है ना तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे फिर पूछ रहा है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, तो यहाँ पे 1 में है। अगर आपका एक ही मार्क है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये जो है ना स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2। अब देखिए यहाँ पे पेपर 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये पेपर 2 नहीं है, ये पेपर 1 है। ये गलती से वेबसाइट के
गलती के कारण जो है ना यहाँ पे पेपर 2 लिख दिया गया है। मैं आपको नोटिफिकेशन पे थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूं। यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो 21 नंबर पेज पे जो है ना नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पे लिखित परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है कि जो लोग भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास करेंगे ना उनका ओएमआर सीट पे जो है ना लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है ना वो नॉर्मलाइज बेस पे होगा, यानी कि नॉर्मलाइज नंबर भी इसमें होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है ना पत्र 1 यानी कि पेपर 1 होता है क्षेत्रीय जनजाति भाषा का ज्ञान। इसमें यहाँ पे जो है ना हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, उसके बाद यहाँ पे संथाली है, बंगाल है, मुंडरी है यानी कि मुंडा, उसके बाद खड़िया है, खुडकू है, उसके बाद यहाँ पे कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, उसके बाद यहाँ पे पंचर मगनिया है, उसके बाद उड़िया है। इसमें से आपको एक भाषा का चुनाव करना होगा कि जो आप पेपर 1 में एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेबसाइट पे आते हैं ना तो यहाँ पे पेपर 2 लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन फॉर जो है ना पेपर 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये पेपर 1 है। तो आपको यहाँ से पेपर 1 का चुनाव करना है कि आप जौन से लैंग्वेज के बारे में जानकारी रखते हैं, जिस लैंग्वेज का आप एग्जाम देना अच्छा महसूस करेंगे या जिसमें आपकी तैयारी है वो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। ये चूज करने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बोल रहा है कि आपका शादी हो चुका है कि आप अविवाहित है। अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट करेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी टाइप बोल रहा है। तो अब देखिए वैकेंसी जो है ना रेगुलर में भी वैकेंसी है 3700 से ज्यादा पोस्ट पे, और बैकलॉग में जो पोस्ट है ना वो 1100 से ज्यादा पोस्ट है। तो आप रेगुलर में आवेदन देना चाहते हैं कि बैकलॉग में कि बोथ में? बोथ का मतलब होता है कि दोनों में। तो आपको जिसमें भी आवेदन देना हो या तो रेगुलर में या बैकलॉग में या बोथ यानी कि दोनों में। तो आपको अगर इससे बेहतर जानना है कि हम किसमें आवेदन दें कि कौन सा मेरे लिए बेहतर होगा तो आप नोटिफिकेशन के पेज पे आएंगे और यहाँ पे जो है ना 2 नंबर पेज से यहाँ पे आप देखिएगा तो रिक्तियों का विवरण नियमित यहाँ पे बताया हुआ है पूरा जिला वार की कितना वैकेंसी है। टोटल 5000 से ज्यादा पोस्ट अगर आप काउंट करेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें से आप देख लेंगे और देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि हम रेगुलर में आवेदन दें कि बैकलॉग में आवेदन दें या दोनों में आवेदन दें। आपको जो चुनाव करना है वो यहाँ से चुनाव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के मूल निवासी हैं? तो अगर मान लीजिए कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो इसको यस करेंगे ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद ना यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज करना है कि आप यूआर से हैं कि एससी से हैं कि एसटी से कि ईबीसी की बीसी कि ईडब्ल्यूएस, ये यहाँ से चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि हैव यू सर्वेड इन होम गार्ड ऑफ 3 इयर्स एट लीस्ट 6 मंथ, क्या आप होमगार्ड के सर्विस में हैं 3 इयर्स से? तो अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, क्या आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आप झारखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, आप जो है ना बिहार से, उत्तर प्रदेश से या पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो आप जो यहाँ पे बोल रहा है आर यू रेसिडेंस ऑफ लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो आपको इसको नो कर देना है। तो आप इसको नो करेंगे ना तो यहाँ पे कैटेगरी में एक ही ऑप्शन आएगा यूआर यानी कि अनरिजर्व, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बोल रहा है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि ये जो पोस्ट है ना ये मतलब 10वीं लेवल का पोस्ट है। तो आपको यहाँ पे अपने 10वीं क्लास किस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पे बताएंगे। फिर किस ईयर में मंथ में पास किए हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये आपके मार्कशीट पे होगा कि आप किस ईयर और मंथ में आपका रिजल्ट आया है, वहां से आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट का स्टेटस में आपको जो है ना पास की एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर सिलेक्ट करना है, जो कि आपकी मार्कशीट पे बोर्ड का रोल नंबर होगा, यहाँ से लिखना है। और फिर यहाँ पे जो है ना आपको परसेंटेज बताना है कि आपको 10वीं क्लास में कितना परसेंट नंबर मिला है, ये लिख लेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है वो एड्रेस का ऑप्शन है। तो एड्रेस में जो है ना यहाँ पे सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, और यहाँ पे जो है ना सिटी विलेज टाउन का नाम, उसके बाद यहाँ पे सिटी यूनियन टेरिटरी का नाम, यानी कि आपको अपने स्टेट का नाम चूज करना है। फिर यहाँ पे जो है ना उस स्टेट में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज करना है और पिन कोड फिल करना है। तो जैसे आप एड्रेस लाइन 1 में अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो हाउस नंबर लिख सकते हैं, लोकेलिटी लिख सकते हैं या लैंडमार्क करके लिख सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अपने गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर इसके टिक कर देंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और यहाँ पे जो है ना अलग अलग जिस तरह से है उस तरह से आपको फिल कर लेना है। ये फिल करने के बाद जो है ना यहाँ पे एक ऑप्शन है
प्रीव्यू एंड सबमिट। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है, फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माँ का नाम, जो भी आप डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब आपका डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। वो सब डिटेल्स को आपको क्या करना है ना कि एक बार वेरीफाई कर लेना है कि मतलब जो हम फिल किए हैं ना वो सब सही फिल किए हैं या कोई मिस्टेक से मेरे से गलती फील हो गया है। अगर कोई गलती फील हो गया है तो आपको यहाँ पे एडिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है और अपना सुधार कर लेना है। अगर मान लीजिए कि आपका सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ पे जो है ना इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और टिक करने के बाद जो कैप्चा है इस कैप्चा को आपको फिल कर लेना है और फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है ना आप देखिएगा योर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली इन द JCCE 2023। मतलब जो है ना आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप कंप्लीट कर लिए हैं, आप यहाँ से देख लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम सब कुछ दिखा रहा है। अब आपको जो है ना लॉगिन करने पे आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाया जाएगा और वहां से आपको जो है ना अपने कैटेगरी और अपने स्टेट के अनुसार से पैसा पे करना है। जैसे बाहर के स्टूडेंट को 100 रुपया और ST मतलब SC ST के अगर झारखंड के हैं तो उनको 50 रुपया। तो इस तरह से आप अपना देख लेंगे कि आपका कौन सा कैटेगरी है, उतना पैसा आपको पे करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या है ना कि लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम मान लीजिए कि हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे से मांग रहा है और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद जो है ना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में फिल करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा आप देख सकते हैं मतलब 60 घंटे बाद जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे जो है ना नाम दिखा रहा है, यानी कि मेरा पेमेंट करने पे ला दिया गया है। तो अभी पेमेंट नहीं करना है, अभी हमको जो है ना डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी लिस्ट दिखाया जा रहा है तो इसमें हमको आवेदन देना होगा डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी लिस्ट के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी लिस्ट में सबसे पहले यहाँ पे रांची है, उसके बाद यहाँ पे और भी यहाँ पे डुमला है, उसके बाद सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, बोकारो है, धनबाद है। तो आपको जो है ना यहाँ से चूज करना होगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट को किस नंबर पे देना चाहते हैं। जैसे अगर मैं रांची डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी में ही केवल मैं आवेदन दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो झारखंड में नहीं है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो जो है ना झारखंड के बाहर वाले लोग जो है ना वो केवल और केवल रेगुलर वैकेंसी में ही आवेदन दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे रांची में जो है ना पहला प्रेफरेंस देना है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना बोकारो में 2 नंबर प्रेफरेंस देना है, तो हम बोकारो नंबर खोलेंगे और यहाँ पे बोकारो में 2 दे देंगे। फिर यहाँ पे जो है ना मान लीजिए कि देवघर जो है इसमें अगर हम 3 नंबर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से 3 सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको जो है ना अपना पोस्ट प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए कितना जितना डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना वो सारा आप पोस्ट प्रेफरेंस चुनिएगा। ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना ये इसलिए आपसे चूज कराया जाता है ताकि जो है ना अगर मान लीजिए कि आप काफी ज्यादा नंबर ला देते हैं ना तो उस टाइम पे आपको अपने मन के हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगा। जैसे अगर कोई रांची से ही बिलोंग करता है और चाहता है कि मेरा ड्यूटी जो है वो रांची में ही लगे तो उसको 1 नंबर पे रांची देना होगा। अगर कोई देवघर से बिलोंग करता है, चाहता है कि मुझे पहला डिस्ट्रिक्ट जो है मुझे देवघर ही मिले, तो वो 1 नंबर में देवघर चूज करेगा और आगे जो है ना उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर में दूसरा डिस्ट्रिक्ट चूज करेगा। ये चूज करने से आपको फायदा होगा कि जब आप एग्जाम पास करेंगे ना तो अगर नंबर ज्यादा रहता है तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस पहला वाला सबसे पहले देखा जाता है। अगर पहला वाला नहीं मिल पाता है ना तो अभी आपको 2 3 4 5 या 15 16 में से कोई एक दिया जाएगा। ये चूज करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे वैकेंसी सबमिशन एंड नेक्स्ट पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने कैटेगरी और स्टेट के मुताबिक पैसा दिखाएगा। जैसे कि मैं झारखंड के बाहर का कैंडिडेट्स हूँ तो मुझे 100 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होगा। तो ये यहाँ पे देख लेंगे और पे नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है ना ऑर्डर आईडी खुलेगा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना ऑर्डर अमाउंट दिखाएगा। ये आपको देख लेना है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जब भी फॉर्म आता है तो इसका जो पेमेंट है ना ये आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही कर सकते हैं। बिना इंटरनेट बैंकिंग अगर कोई यूज नहीं कर रहा है तो वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया जा रहा है, ऑर्डर नंबर दिखाया जा रहा है, अमाउंट दिखाया जा रहा है और बिलिंग नेम, किसके नाम से पेमेंट कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखिए, उसका पिन कोड लिखिए, उसका सिटी लिखिए, उसका स्टेट लिखिए, उसका यहाँ पे कंट्री बताइए, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए। ये लिखने के बाद
आपको यहाँ पे किस इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपसे आपका यूजर आईडी मांगेगा, तो आपको अपना यूजर आईडी फिल कर देना है। अब अपना यूजर आईडी फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड फिल करना होगा। अब पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड गया होगा, मतलब जिसको ओटीपी बोलते हैं, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना होगा। इस ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपका जो है ना यहाँ पे अकाउंट दिखाएगा कि किस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जितना भी अकाउंट होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपका अमाउंट दिखाएगा, तो जो है ना इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करने पे 7 रुपया और 8 पैसा का एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड रिमार्क में आपको चूज करना है कि आप बिल पेमेंट कर रहे हैं कि डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट की क्या कर रहे हैं। यहाँ से आप कर लेंगे कि हम तो पेमेंट फॉर एजुकेशन फी यही हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना मेरा फिर से यहाँ पे डेबिट अकाउंट नंबर दिखाएगा और यहाँ पे जो है ना ये सब दिखाएगा कि हमने 100 का पेमेंट कर रहा हूँ। अब मुझे नीचे आना है और यहाँ पे जो है ना मुझे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिल करना है जो कि हम इंटरनेट बैंकिंग के टाइम पे बनाए होंगे। ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिल करने के बाद हम वन टाइम पासवर्ड फिल करेंगे जो कि हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया होगा और ये करने के बाद हमको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा आपका पेमेंट जो है ना वो सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको 20 से 50 केबी का फोटो अपलोड करना है और 5 से 20 केबी का सिग्नेचर अपलोड करना है। ये अगर आपको अपलोड करने में परेशानी आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, इसका एक पर्सनल वीडियो है कि फोटो और सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करके अपलोड करना है। उस प्रोसेस से आप लोग रिसाइज कर लीजिएगा और रिसाइज करने के बाद यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड में आना है और जिस इमेज को आपने बनाया है उस इमेज के ऊपर क्लिक करना है और अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करते ही फोटोग्राफ अपलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, ओके कर देना है। मेरा फोटोग्राफ अपलोड हो गया। फिर से सिग्नेचर में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है जिस सिग्नेचर को आप अपलोड करना चाहते हैं और यहाँ से जो है ना अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अपलोड के ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट प्रिंट एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा और बोलेगा प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप अपना प्रिंट कर लीजिए। तो हम प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है ना मेरा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने खुल जाएगा। हम इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे और देखने के बाद जो है ना हम यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है ना यहाँ से हार्ड कॉपी अपने पास सेव रख लेंगे ताकि जो है ना भविष्य में कोई जरूरत पड़े तो इसका हम यूज कर सकें। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जो 4900 से ज्यादा पोस्ट पे फॉर्म का वैकेंसी निकाला गया है, इस वैकेंसी में आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे देंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर इसके अलावा भी आपको झारखंड पुलिस फॉर्म भरने से लेकर फोटो सिग्नेचर रिसाइज करने से लेकर पेमेंट करने के बीच कोई भी परेशानी आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत।